प्यारे बच्चों, क्या आप 2025 में जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका सपना आईआईटी जोधपुर में एडमिशन लेने का है? तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप आईआईटी जोधपुर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 2025 में आपका क्या एक्सपेक्टेड रैंक होना चाहिए, क्या कट ऑफ होना चाहिए। साथ ही साथ आज की इस वीडियो में हम रिक्वायर्ड मार्क्स, रैंक, कट ऑफ और एलिजिबिलिटी, इन सारी चीज़ों पर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का इन्फॉर्मेशन सीधे आप तक पहुंच पाए बच्चों। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग आईआईटी जोधपुर के कट ऑफ रैंक वगैरह पे बच्चों, है ना। तो उससे पहले थोड़ा सा आईआईटी जोधपुर के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, आईआईटी जोधपुर का एनआईआरएफ रैंकिंग जो है बच्चों 2024 के हिसाब से, तो इंजीनियरिंग कैटेगरी में ये 28 रैंक रखता है पूरे इंडिया में, ठीक है। जबकि ओवरऑल कैटेगरी की अगर रैंकिंग की बात करें बच्चों, तो ओवरऑल कैटेगरी में 68वें रैंक पर जो है ये इंस्टीट्यूट जो है आपका आता है, ठीक है। रैंकिंग ट्रेंड की बात करें तो आईआईटी जोधपुर रैंकिंग हैज बीन कंसिस्टेंटली इंप्रूविंग सिंस 2020, यानी 2020 से इसका रैंक जो है बच्चों कंटिन्यू जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। और इंजीनियरिंग कैटेगरी में अभी इसका रैंक जो है 28 है 2024 में, बट ये रैंक जो है पर ईयर चेंज होता रहता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि अगर आप आईआईटी जोधपुर में बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। तो पहला बच्चों, कैंडिडेट मस्ट पास हैव 10+2 एग्जामिनेशन एट लिस्ट 75% मार्क्स, यानी अगर आपने +2 में 75% मार्क्स अगर लाया है तो आप एलिजिबल है ना, फॉर जनरल कैटेगरी, और टू और बी इन द टॉप 20% ऑफ देयर रिस्पेक्टिव बोर्ड्स। क्लियर है। आगे बात करते हैं, कैंडिडेट मस्ट हैव वैलिड जेई एडवांस स्कोर टू बी एलिजिबल फॉर एडमिशन, यानी साथ ही साथ आपका +2 में 75% तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ आप जो है, यानी 2025 में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जेई एडवांस के एग्जाम में भी अपियर होना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, बीटेक ब्रांचेस एट आईआईटी जोधपुर। अब आईआईटी जोधपुर में कौन कौन से ब्रांचेस आपके चलते हैं? तो सबसे पहला है बायो इंजीनियरिंग, ठीक है। दूसरा है बच्चों कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। थर्ड है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एआई एंड डाटा साइंस इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल्स एंड सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। तो ये टोटल जो है बच्चों यहाँ पे आपके 8 ब्रांचेज जो है बीटेक के चलते हैं, ठीक है। तो अब वन बाय वन हम लोग यहाँ पे कटअप पे बात करेंगे कि क्या कटअप रहना चाहिए, क्या आपका रैंक होना चाहिए 2025 में, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आईआईटी जोधपुर जेई एडवांस कटअप 2025 एक्सपेक्टेड, यानी 2025 में अगर आप जेई एडवांस की एग्जाम दे रहे हैं तो आपका मिनिमम रैंक क्या होना चाहिए, कटअप क्या होना चाहिए, ताकि आपका एडमिशन जो है आईआईटी जोधपुर में हो जाए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ब्रांच की बात करते हैं, और यहाँ पे जो डाटा है वो 2022 और 2023 का है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में 2024 पे भी बात करेंगे बच्चों, ठीक है। तो पहले यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड देख लेते हैं कि मिनिमम आपको यहाँ से एक अंदाजा लग जाएगा कि मिनिमम आपका रैंक क्या होना चाहिए अगर आप आईआईटी जोधपुर में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे 2022 में जो लास्ट क्लोजिंग हुआ था वो आपका 3155 रैंक पर हुआ था, जबकि वही 2023 में अगर बात करें बच्चों तो ये रैंक थोड़ा सा कम हुआ था, है ना, यानी 2940 पर ये हो गया था। अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें यानी सीएससी ब्रांच की, तो देखिए 2022 में 237 रैंक पर यहाँ पे एडमिशन हुआ था, जबकि यही 2023 में 238 रैंक, यानी 230 के आसपास ही क्या कर रहा है आपका रैंक जो है बच्चों वेरी कर रहा है, ठीक है। और मैक्सिमम बच्चों का सपना होता है कि आईटी में उनको जो सीएससी ब्रांच मिल जाए, तो डेफिनेटली इसके लिए आपको थोड़ा सा जेई एडवांस में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तभी जो है आपका रैंक जो है 200-300 के आसपास आ सकता है ना, और आपका एक अच्छे आईटी में एडमिशन बच्चों आपका हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर 1368 रहा था 22 में, और यही 2023 में अगर बात करें तो 1349, यानी 100 का ही डिफरेंस, 100 का भी नहीं बच्चों, यहाँ पे 20 से 30 या 50 रैंक का ही मतलब गैप आ रहा है पर ईयर, है ना, अगर देखें। और अच्छे ब्रांचेज में तो वो गैप भी बहुत कम है। बायो इंजीनियरिंग की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो बायो इंजीनियरिंग में 7309, और 2023 में यही जो रैंकिंग था बच्चों आपका 7520 था, ठीक है।
बाकी अगर यहाँ पे एआई एंड डाटा साइंस जो अभी काफ़ी डिमांड में चल रहा है, सीएस के बाद अगर डिमांड की बात करें बच्चों कि एआई एंड डाटा साइंस इंजीनियरिंग का ही है ना। तो यहाँ पे देखिए 2022 में जो क्लोजिंग रैंक रहा था वो 1060 था, जबकि वही चीज़ अगर 2023 में देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे इम्प्रूव हुआ 1090, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको गैप नहीं दिख रहा है ना। यानी अब इन 2022 और 2023 के डाटा को देखने के बाद अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आपको आपका 2025 में मैक्सिमम रैंक क्या होना चाहिए, ठीक है, अगर आप आईआईटी जोधपुर में एडमिशन लेना चाहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं 2024 में, और आगे बात करेंगे कि 2025 में क्या हो सकता है, ठीक है। देखिए तो ये जो डाटा है बच्चों ये ओपन कैटेगरी का है, ठीक है। ओपन कैटेगरी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, बाकी जितने भी कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनका भी टारगेट होना चाहिए कि कम से कम ओपन कैटेगरी के आसपास हम लोग आ जाएं, ठीक है। देखिए तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो ओपनिंग जो हुआ था 2024 में वो 7205 रैंक से हुआ था, जबकि यही क्लोजिंग बच्चों आपका 8717 रैंक पर हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 500 के आसपास का गैप है दोनों के बीच में, यानी ओपनिंग आपका 7205 पे और क्लोजिंग आपका 8717 रैंक पर हुआ था। तो इसी के हिसाब से आप 2025 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके 2.5 लाख बच्चे जो है जेईई एडवांस के लिए अपियर होते हैं और उन्हीं में से यहाँ पे सिलेक्शन आपका आईआईटी के लिए होता है, ठीक है। तो अगर आपका रैंक जेईई एडवांस में इसके आसपास हो जाता है तो डेफिनेटली आपको आईआईटी जोधपुर के अंदर एंट्री मिल सकता है। चलिए कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 2062 पे यहाँ पे ओपनिंग हुआ था बच्चों, और क्लोजिंग जो है वो आपका 2798 रैंक पर हुआ था। इलेक्ट्रिकल पे जो ओपनिंग हुआ था वो 5339 रैंक पर हुआ था, जबकि क्लोजिंग जो है बच्चों यहाँ पे 6070 रैंक पर हुआ था, ठीक है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा ब्रांच है एआई एंड डाटा साइंस इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे देखिए जो स्टार्टिंग हुआ था आपका 2838 रैंक पर हुआ था, है ना। और क्लोजिंग जो इसका बच्चों 3698 पर हुआ था। यानी अगर सीएससी की बात करें और एआई और डाटा की बात करें तो इनमें बहुत कम डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, है ना। और ये दोनों जो ब्रांचेज है अभी काफ़ी ट्रेंड में है, और केमिकल इंजीनियरिंग भी बहुत सारे बच्चों का पसंद होता है। तो देखिए 8295 से एक ओपनिंग हुआ था और ये आपका क्लोजिंग हुआ था 10103 रैंक पर, ठीक है। तो ये कुछ डाटा है बच्चों 2022 2023 और 2024, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि 2025 में आपका क्या रैंक होना चाहिए। तो अगर आपका जेईई एडवांस में इसके आसपास अराउंड आपका रैंक आ जाता है तो डेफिनेटली आपका चांस जो है यहाँ पे आईआईटी जोधपुर में बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आईआईटी जोधपुर में टोटल कितनी सीटें हैं और कौन से ब्रांच में आपको कितने सीटें देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए तो बीटेक प्रोग्राम और ये आपका टोटल सीट है बच्चों, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर यहाँ पे 66 सीट है, और कंप्यूटर एंड मतलब सीएससी के अंदर 88 सीट है आईआईटी जोधपुर में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका 66 है, बायो इंजीनियरिंग में 44 है, केमिकल इंजीनियरिंग में भी 60, बाकी जितने भी ब्रांचेस हैं सभी में जो 66 है। सिर्फ आपका जो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है उसमें 88 सीट है, और बायो इंजीनियरिंग जो है बच्चों उसमें सिर्फ 44 सीट ही है ना। बाकी सभी जितने भी ब्रांचेज हैं बाकी जितने 6 बच गए, बाकी सब में क्या है 66 टोटल सीटें हैं, ठीक है। तो लगभग 538 के अप्रॉक्स आसपास अगर आप ऐड करेंगे तो ये पूरा सीट जो आपका आएगा। तो इतना टोटल सीट बीटेक प्रोग्राम में आपका आईआईटी जोधपुर में है, ठीक है। है बच्चों आप सबों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों, ठीक है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि टाइम टाइम पे आप सबों को वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो मिलता है बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू।